नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। एक बार की बात है, एक राजा था और उसे बहुत ही अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा कोई साम्राज्य में राजा नहीं है और जो मैं काम करता हूँ, उसके जैसा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। तो उस राजा के इस अभिमान से उसमें दिन-प्रतिदिन उसका अहंकार और घमंड बढ़ता चला गया। वह अपने सारे मंत्रिमंडल को और सदस्यों के सभी लोगों को बुलाकर दरबार में एक बात बताई। सभी दरबारीगण से कहा कि अच्छा एक बात बताओ, ये सारे प्रजा जिसे मैं ही भोजन देता हूँ, उसे मैं ही सुरक्षा भी देता हूँ, उसके सारे कार्यों का निर्वहन मैं ही करता हूँ, उसे समय पर धन भी मैं ही देता हूँ और जो भी उसकी आवश्यकताएं होती हैं उसे मैं ही पूरा करता हूँ। फिर भी जितने भी हमारे प्रजागण हैं वो हमें अपना भगवान क्यों नहीं मानते? वह इसके बाद भी भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हमेशा भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा और प्रेम रखते हैं और हमेशा उन्हें ही याद करते हैं, ऐसा क्यों? कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके और समस्या का समाधान कर सके। जब मैं सभी कार्यों को करता हूँ, मैं अपने प्रजा की देखभाल करता हूँ, एक अभिभावक की तरह मैं अपने प्रजा की सभी समस्याओं को सुनता हूँ, मैं उसके दुख दर्द को समझता हूँ, मैं उसके बच्चों का परवरिश करता हूँ, उनकी बेटियों की मैं शादी करवाता हूँ या फिर जो भी उसकी समस्याएं होती हैं उसे मैं ही सॉल्व करता हूँ। फिर भी वो मुझे भगवान की तरह नहीं मानते। तुम जाओ इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढो या फिर ऐसे ऋषि मुनि को बुलाकर लाओ जो मेरे इस समस्या का समाधान कर सके। सभी दरबारीगण बोले कि महाराज, मैं एक ऐसे ऋषि को जानता हूँ जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और इस तरह से वह कहा कि मैं वैसे ऋषि को बुलाकर लाता हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जहाँ भी हो उस तरह के ऋषि को बुलाकर लाओ और मेरी समस्याओं का समाधान कर सके। सभी लोग चले गए और इस तरह से जैसे ही वो रास्ते में गए तो देखे दूर पहाड़ी पर एक ऋषि अपना आश्रम बनाए हुए थे, जिस आश्रम में वह बैठकर तपस्या करते थे, अपने ईश्वर आराध्य देवता की पूजा करते थे। सभी दरबारीगण और जितने भी उनके राजा के सैनिक थे वो गए और ऋषि को बोले कि आप चलिए मेरे राजा की एक समस्या का समाधान कीजिए। ऋषि बोले चलो ठीक है, मैं कल आऊँगा और तुम्हारे ऋषि जो राजा की समस्या है उसका समाधान करूँगा, मैं कल तुम्हारे दरबार में आऊँगा। यह कहकर ऋषि ध्यान करने लगे। फिर जाकर ये सारी बातें राजा को बताई। राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और बोले कि तुम अभी तुरंत जाओ उस ऋषि को बुलाकर लाओ, जो मेरी बातों को कल तक के लिए टाल दिया, उसे बुलाकर लाओ। सभी लोग जाकर उसे बुलाकर ले आए। राजा बहुत क्रोधित था। उसने कहा कि मेरे आदेश का आपने पालन नहीं किया। अब मेरी एक समस्या का समाधान बताइए कि मैं सभी कार्यों को, सभी समस्याओं को जब मैं निष्पादित करता हूँ तो मुझे कोई ईश्वर क्यों नहीं मानता? राजा के पास जैसे ऋषि पहुँचे, राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने से श्रेष्ठ और विद्वान जनों की सबसे पहले कद्र करना सीखो। मैं तुम्हें इसका जवाब तभी दूंगा जब तुम अपने समकक्ष में मुझे ला करके प्रश्न करोगे। राजा ने उसे अपने सिंहासन के समीप लाया और समकक्ष में बुलाकर उसे बैठने के लिए कहा। इस पर ऋषि बोला कि मैं तभी बैठूंगा जब तुम्हारा यह मुकुट है, यह तुम मुझे दो, मेरे सिर पे ये मुकुट है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा, तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उस ऋषि को दे दिया क्योंकि उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर जानना था। पुनः राजा ने कहा कि मैं जैसा आपने कहा वैसा किया, अब तो मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। राजा ने कहा, मैं तभी जवाब दूंगा जब तुम इस सिंहासन से नीचे जाओगे और मेरे जवाब का तुम वहाँ से मेरे जवाब की प्रतीक्षा करोगे। राजा पुनः वहाँ चले गए। बोले कि अब तो आप बताइए। बोले, हे राजन, अब तुम जा करके जिस स्थान पर हो वहाँ पर कभी मैं हुआ करता था और जो मुकुट तुम्हारे सिर पर था वो अभी मेरे सिर पर है। इस तरह से पहले मैं सिर उठाकर तुमसे बात कर रहा था, अभी तुम्हें मुझसे सिर उठाकर बात करना पड़ रहा है। अब यह सारे प्रश्नों का जवाब, तुम्हारा जो सोच है, जो तुम चाह रहे हो, उसका जवाब इसी में मिल जाएगा। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा बोला, इस युक्ति को सुलझाइए। ऋषि ने कहा कि तुम सभी काम को कर सकते हो लेकिन ईश्वर के कार्यों को नहीं कर सकते हो। ईश्वर कभी किसी को राजा से रंक बना सकता है और किसी रंक को राजा बना सकता है। यह कार्य तुम कभी नहीं कर सकते हो, इसलिए अपने आप को कभी महान ना समझो। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें किसी कार्य का अभिमान नहीं करना चाहिए
और सभी ईश्वर पर छोड़कर निष्प्रेम से सभी जीव जंतुओं और मानव युक्तियों के साथ अपने प्रेम से, लगन से निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू। जय हिंद।